मेरा नाम डॉक्टर आदित्य रावत है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट की पोजीशन में डॉक्टर राय हॉस्पिटल में 1 साल से कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे स्टेरॉइड फेस के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम रहती है और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास उस प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। स्टेरॉइड फेस हम अगर देखा जाए तो ये पेशेंट खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब वो टेढ़ी-मेढ़ी जगह से या सीधे दवाखाने से या जो नकली डॉक्टर होते हैं, झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनके दिए हुए क्रीम लगा-लगा के चाहे कोई भी आपको तकलीफ हो, चाहे आपके पिंपल्स आ रहे हों, चाहे छाइयों का दिक्कत हो या चाहे कोई भी चेहरे में परेशानी, उसके लिए जो आप टेढ़ी-मेढ़ी क्रीमें लगा के जो पेशेंट्स आते हैं, उन सबको दिक्कत हो जाती है स्टेरॉइड फेस की। ऐसे पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास, वो ज़्यादातर 14-15 एज अपने टीनेज एज से लेके 30-40 साल के एज तक ज़्यादातर पेशेंट्स रहते हैं। और इनमें महिलाएं ज्यादा कॉमन रहती हैं क्योंकि स्किन केयर का हमने देखा है महिलाओं को थोड़ा ज्यादा आतुर रहती हैं वो स्किन केयर के बारे में, और इस वजह से बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो गलत जगह से इलाज लेके अपना चेहरा पहले से भी ज्यादा खराब कर लेती हैं। तो यही कंडीशन है स्टेरॉइड फेसिस। और इसमें आपको हम बताएं तो आप में से जितने लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत लोगों ने ऐसी क्रीमें इस्तेमाल करी होंगी जैसे पैंडम, पैंडम प्लस, क्लोबेट जीएम, लोबेट जीएम, बेटनोवेट सी, बेटनोवेट एम, देन और भी क्रीमें आती हैं जैसे आपकी रिंगोजोन हो गई और आपकी क्लोबेट क्रीम हो गई। तो ये जितनी भी आपको मैंने क्रीमें बताई, इनकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे आप में से किसी किसी ने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो जाना, चेहरा काला हो जाना, जो कभी आपको धूप से पहले कभी जलन नहीं मचती थी, अचानक से जलने लग जाना, आपके चेहरे में छोटे छोटे बाल आ जाना, और ज्यादातर जैसे लाल होना, बहुत सारे पिंपल अचानक से आ जाना। और ये है कि इस सब क्रीमों की हमें आदत लग जाती है और इस वजह से पेशेंट और खराब होता रहता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि पहले चाहे आपको कोई भी दिक्कत हो, ये ही क्रीम आपको दी जाती है, चाहे वो दवाखाने से हो या आपको कोई नकली डॉक्टर या जो नकली स्किन स्पेशलिस्ट आते हैं बिना डिग्री वाले, उनके तरफ से मिलती है। तो इसमें क्या होता है, आप लगाते हैं, कुछ दिन तक आराम मिलता है जो उसका काम होता है, क्योंकि उसमें होते हैं स्टेरॉइड्स। तो वो स्टेरॉइड से अचानक से राहत मिलती है 3-4 दिन के लिए। 3-4 दिन बाद क्या होने लगता है, क्योंकि आप उसको लगाते रहते हैं, स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि चेहरा ऑलरेडी ही अपने पूरी बॉडी में चेहरे का स्किन सबसे हल्का होता है, तो उस वजह से वो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट और जल्दी आते हैं और तब आप देखते हैं कालापन, लाल होना चेहरा, धूप से जलना, फिर पिंपल्स आना, चेहरा बहुत ज्यादा सूख जाना, बहुत ज्यादा पतला हो जाना, बाल आ जाना। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं और आप में से बहुत लोगों ने जिसने ये इस्तेमाल किया आपने खुद भी देखा होगा। फिर क्या होता है, लोग फिर इस जलन और इस सबसे डर के वो क्रीम रोक देते हैं, और जब वो रोकते हैं तो जो चेहरे का हालत होता है वो पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लग जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड आपकी इम्यूनिटी कम करता है जब आप उसको लगाते हैं। एक बार आपकी इम्यूनिटी कम हो गई तो वहां आराम से और भी टाइप के इन्फेक्शन, चाहे फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वायरल इन्फेक्शन, वो भी पनपने लग जाते हैं, तो चेहरा और खराब होने लग जाता है। फिर आपको याद आता है कि आपने वो वाली क्रीम लगाई थी जिससे आपको 3 दिन तक आराम मिला था, तो आप वो क्रीम फिर लगाते हैं और फिर थोड़े दिन तक आराम मिलता है, बट उसके बाद क्या होता है, फिर सहन शक्ति खत्म होती है, फिर वापस से इन्फेक्शन होता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो 1 साल पहले तो तब भी ठीक थे, इस बार जब आते हैं तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा पिंपल, पूरा चेहरा खराब हो चुका होता है। ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं और हम बहुत सारे केसेस राय हॉस्पिटल में इसका इलाज भी कर चुके हैं, और आप ये सब फोटोज देख पा रहे होंगे अपने साथ ही, जिसमें हमने ट्रीटमेंट से काफी पेशेंट्स को राहत दी है। बट सबसे ज्यादा जरूरी इसमें वही है कि कोई आपको इसके बारे में ज्ञान दे और इसके बारे में जागरूक बनाए कि क्या ट्रीटमेंट सही है और क्या गलत है। तो आपका जो स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनका आप जरूर देखिए कि डिग्री क्या है, और डिग्री होनी चाहिए एमबीबीएस और उसके बाद किया हुआ या तो एमडी जो 3 साल का होता है कोर्स, या फिर डिप्लोमा इन वेनेरियल डिजीज डीवीडी 2 साल का। तो कृपया करके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ही दिखाइए। धन्यवाद।